हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म गाइस। तो गाइस, मैंने देखा है जब से CIL-MT का नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों के चेहरे पर नूर अलग ही छाया है। आप लोग सुपर एक्साइटेड हो CIL के बैच को लेकर के, CIL के पेपर को लेकर के, CIL की पोस्ट को लेकर के। और हो भी क्यों ना, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। HPCL अभी गया ही था कि CIL आ गया। एंड गाइस, डेफिनेटली मैंने ये चीज़ बैचेस में भी नोटिस किया है, जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिला है CIL बैच को। तो आई फील रियल कंपटीशन इज हेयर। और जिन बच्चों को मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैंने देखा है हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग। तो डेफिनेटली उम्मीद करते हैं आप CIL में बहुत अच्छा करेंगे। एंड गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनरली जब भी हम कोई पेपर देते हैं, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स वेटेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे आप गेट देते हो, आपको पता है कि प्रोडक्शन हर साल ज़्यादा वेटेज में पूछा जाता है और स्कोरिंग भी है, तो आप उसको हमेशा ज़्यादा अटेंशन के साथ देखते हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से मुझे लगा कि CIL के लिए भी आपको एग्जैक्ट वेटेज ही दे दूं कि CIL ने जब लास्ट टाइम पेपर में जो पूछा था, उसमें कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया था, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देने की जरूरत है। तो गाइस, आपके सामने अब ये पूरी मेहनत करके मैं आया हूँ। कई दिनों बाद हम मिल रहे हैं, और यकीन मानिए अब हम रोज मिलने वाले हैं। कल फिर से हम मिलेंगे, क्योंकि CIL का जो पेपर के लिए हम प्रैक्टिस सेशंस लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको PYQs, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन, ये जो भी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उनका एक सेशन कल मैं लेके आऊंगा, जिसमें हम PYQs डिस्कस करेंगे। तो आपको ये भी पता लगेगा किस लेवल के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वेटेज एनालिसिस। तो सबसे पहला सब्जेक्ट लिया है मैंने, आपका, मेरा और सबका फेवरेट, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल। और अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में 14 क्वेश्चंस 14 इज अ गुड नंबर। अगर आप देखो 100 क्वेश्चंस की बात करें, तो 14 क्वेश्चन मतलब मोर देन 10% हो गया। 10 से ज्यादा सब्जेक्ट्स है, तो इट्स अ वेरी गुड वेटेज सब्जेक्ट। और पढ़ना भी एक बहुत ज्यादा नहीं होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन जितना वास्ट नहीं है। तो 14 क्वेश्चन इज अ वेरी गुड वेटेज, तो अच्छा वेटेज टॉपिक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे। तो कॉलम से क्वेश्चन थे, आपने कॉलम की बाउंड्री कंडीशंस देखी हुई है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन थे। तो मैं आपको कुछ कुछ वो एरियाज भी दे रहा हूं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें क्वेश्चंस की टाइप कुछ ऐसी थी जो आप 11th क्लास में जैसे पढ़ते हो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है और वेलोसिटी या एक्सेलरेशन किसी समय पर पूछा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी देखने को मिले। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ फोर्सेज और वेक्टर को लेके भी सवाल थे, ठीक है। अब ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं था, बट दीज वर द टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद अगला जो हाई वेटेज टॉपिक है, इसमें मैंने 2 सब्जेक्ट्स को ऐड किया है, एक तो थ्योरी ऑफ मशीन्स और एक वाइब्रेशंस। देखो यार, जनरली टॉम वाइब्रेशन मशीन डिजाइन में ना बच्चों को ये डर रहता है कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस ना पूछ ले, एप्लीकेशंस ना पूछ ले। तो अच्छी बात यह, CIL का पेपर जब मैंने देखा तो क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप गेट में प्रिपरेशन करते हो। लेवल कम है, लेकिन वही चीजें जो आप गेट में प्रिपरेशन करते हो। जैसे थ्योरी ऑफ मशीन्स में फ्लाई व्हील की एनर्जी इक्वेशन से 2 क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें वाइब्रेशन में, तो वाइब्रेशन में मैग्निफिकेशन फैक्टर की बात की गई है, वाइब्रेशन आइसोलेशन की बात की गई है, वाइब्रेशन आइसोलेशन की कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस है, नेचुरल वाइब्रेशंस पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस ऐसे सिंपल है, अगर आपने वाइब्रेशंस ढंग से पढ़ा तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली टिक कर दोगे। थ्योरी ऑफ मशीन में फ्लाईव्हील से 2 क्वेश्चन थे। फिर मेरे को कोरियोलिस कंपोनेंट में भी एक क्वेश्चन दिखा। कोरियोलिस कंपोनेंट आपको पता है बहुत ही फेमस टॉपिक है ना। तो कुल मिला के वही एरियाज जहां से गेट पूछता है, वैसे वैसे ही क्वेश्चंस थ्योरी ऑफ मशीन्स और वाइब्रेशंस में भी देखने को मिले। अभी कल वाले सेशन में मैं ये सारे PYQs आपको कराने भी वाला हूं, तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है ना। और वेटेज देखोगे तो 16 नंबर टोम और वाइब्रेशंस मिला के वेटेज इज 16 मार्क्स, विच इज अ वेरी गुड वेटेज, आई फील सो। तो हमें ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। गियर ट्रेन पर, रिवर्टेड गियर ट्रेन पे क्वेश्चन था। रिवर्टेड गियर ट्रेन पे क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, गियर्स के एप्लीकेशन से क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब बात मशीन डिजाइन की करें, तो मशीन डिजाइन से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिले। मशीन डिजाइन में जो क्वेश्चन देखने को मिले, वो एक तो फटीग लोडिंग से मेरे को 2 क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे आप वो जो क्राइटेरियाज पढ़ते हो, सोडरबर्ग, गुडमैन, फटीग डायग्राम, तो फटीग डायग्राम में वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस। और मशीन डिजाइन में हम जो बेसिकली ये पढ़ते हैं, इसके साथ साथ थ्योरीज ऑफ फेलियर्स और स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिले। स्प्रिंग की स्टिफनेस किस किस चीज पे डिपेंड करती है ना। तो स्प्रिंग के ऊपर 1 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले।
स्ट्रेन एनर्जी के एक्सप्रेशन जो स्प्रिंग के लिए होते हैं, तो वो सारी चीजें देखी गई। तो ये मशीन डिजाइन का खेला था। अगला सब्जेक्ट प्रोडक्शन। सर क्या सीआईएल में प्रोडक्शन हाईएस्ट वेटेज दी है? अगर मटेरियल साइंस को मिला के देखो तो 23 क्वेश्चंस सबसे ज्यादा है। मटेरियल साइंस में जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी से है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर आता है उसमें क्रीप वगैरह की बात करते हैं, और इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट से है कि अगर हमें ये वाली प्रॉपर्टी इंप्रूव करनी है तो कौन सा एलिमेंट ऐड करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस मटेरियल साइंस से पूछे गए हैं। अब हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में भी सारे पोर्शन कवर किए गए हैं, और सभी पोर्शंस में मतलब बहुत ज्यादा, जैसे आप देखते हैं इंस्पेक्शन पोर्शन से क्वेश्चन जनरली पीएसयू पूछती है, तो उतने ज्यादा इसमें दिखाई नहीं दिए। इसमें कास्टिंग से भी क्वेश्चन है, वेल्डिंग से भी क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चंस है वो कटिंग टूल मटेरियल से भी है। तो थोड़ा बहुत ऑब्वियसली थ्योरी पार्ट्स है, बट जैसा मैंने कहा वो वैसा पार्ट ज्यादा पूछा गया जैसा आप गेट में बहुत डिटेल में शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो कटिंग टूल मटेरियल्स की बात की गई थी, है ना। तो ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। 17 मार्क्स जो आ रहे हैं इसमें कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल फॉर्मिंग, शीट मेटल ऑपरेशन में डीप ड्रॉइंग की बात हो रही थी, ठीक है, और मेटल कटिंग, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स, पाउडर मेटलर्जी पर क्वेश्चन थे, फर्नेस, क्रूशिबल फर्नेस, जो क्रूशिबल के मटेरियल पे क्वेश्चन था कि क्रूशिबल का मटेरियल क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे कहां से माय डियर? प्रोडक्शन से। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी सब मिला के 19 क्वेश्चंस, अच्छा वेटेज है। अब इस बार 19 था तो इसका मतलब ये नहीं हमेशा 19 ही होगा, मतलब आप इससे ये अंदाजा लगाओ कि कौन हाई वेटेज है, ठीक है ना। तो हाई वेटेज में एक तो सोम है, टोम है, प्रोडक्शन है, फ्लूइड है, थर्मल है, और इंडस्ट्रियल से मेरे को कुछ भी देखने को खास नहीं मिला। ये ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स है। अब इसमें देखो फ्लूइड 19 है। अब इसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन है, डायमेंशनलेस नंबर से भी है, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर से भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रॉपर्टी से है, एक्सेल जो काइनेमेटिक्स है उससे भी है, बर्नौली इक्वेशन से क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। और लेवल क्वेश्चन का वो नहीं है, लेवल बहुत सिंपल है, बट दे आर यूजिंग दोज थिंग्स। थर्मल की बात करें तो बेसिक से लेके एडवांस तक हर टॉपिक पे क्वेश्चन है। शुरू में जब आप जीरो लो वगैरह पढ़ते हो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है वो सब, उसके बाद आप देखेंगे तो जो भी सिस्टम्स की टाइप होती है, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, उन सब जगह से भी क्वेश्चंस पूछे गए। लोज से भी क्वेश्चन है। फेज डायग्राम जब आप पढ़ते हो, या फिर जो भी उस समय पे आपने थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस पढ़े, उस समय पे जो इक्वेशन पढ़ी, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। और खास करके आईसी इंजन पे, वो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, उसकी जो सारी टर्मिनोलॉजीज होती है, सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसमें आप जो पढ़ते हो नोकिंग क्या होती है, नोक के ऊपर भी क्वेश्चन था। तो मतलब आईसी इंजन में वो थ्योरी वाला पार्ट बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। आरएसी में 1 टन जब रेफ्रिजरेशन की आप बात जब करते हो तो 1 टन के क्या मतलब होता है, तो वो सब क्वेश्चंस, तो बहुत बेसिक चीजें लेकिन हर जगह से पूछी गई, ठीक है। इसके बाद हीट ट्रांसफर से 3 क्वेश्चन थे, हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन था, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन से क्वेश्चन था, और कन्वेक्शन से भी क्वेश्चन था। तो ये बेसिकली उस एक पेपर का एनालिसिस है। और जब अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपके सीआईएल के पेपर से पहले मैं एक्सपेक्टेड वेटेज एनालिसिस भी लेके आऊंगा कि जो मुझे लगता है कि सीआईएल इस बार किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस पूछ सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट गाइस। तो गाइस इसमें मैंने आपको, इस सेशन में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। एक तो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन कौन से हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन इज वेरी लेस, लाइक दे आर आस्किंग 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है, मतलब जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2017 से पहले क्वेश्चंस आते थे वो लेवल है। तो पीएसयूज वाली जो स्पेसिफिक बुक्स आती थी उस समय पे बिल्कुल वही लेवल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड होता है थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द डिवाइस, क्योंकि समय कम मिलने वाला है आपको पेपर में, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होगा।
it will be very average level. समझ पा रहे हैं? So this is about all the subjects: SOM, TOM, mechanics, machine design, production, heat transfer, engineering mechanics. I hope you guys understood. इसको देखते हुए आप डेफिनेटली इस चीज को समझ सकते हैं कहाँ आपको ज्यादा ध्यान देना है। बाकी मैं प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आऊंगा और 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी आपको दूंगा। यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट। आपको सिर्फ उसको फॉलो करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? जिन लोगों ने HPCL में फॉलो की, दे आर वेरी हैप्पी। और क्लासेस में अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया अभी तक, CIL-MT का इलाइट बैच आप कर सकते हैं। सरदाना 10 कोड लगाएंगे तो आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे मैं आपको कुछ इंटरव्यू गाइडेंस, हालांकि इंटरव्यू का कोई खास रोल CIL में नहीं है, और इसके साथ ही आई विल बी गिविंग यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से, सेपरेट PDFs जो आपको हेल्प करेगी। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द गाइडेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, जो भी जरूरत होगी। यू जस्ट नीड टू फॉलो प्रॉपरली, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। वी हैव डन दिस फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। सो गुड बाय गाइज फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट।